लेकिन कोई बात नहीं। एंड आई नॉट से कि आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर मैं बोल देती हूँ ना तो मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है पैट्रियार्की के बारे में। हम लोग कितना ये बोल रहे कि नहीं अब पैट्रियार्की नहीं, अब पैट्रियार्की खत्म हो चुकी है, लेकिन पैट्रियार्की हमारी जिंदगी में एक तरह से घुल चुकी है। वो कहीं ना कहीं, कहीं छोटे अमाउंट में तो कहीं बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में वो एग्जिस्ट करती है हमारी लाइफ में। और जो पैट्रियार्की वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। दोनों के लिए ही पैट्रियार्की बहुत डेंजरस साबित हुई है। और अगर किसी को लगता है कि पैट्रियार्की डजंट एग्जिस्ट, तो जेन्युइनली बिलीव कि कभी किसी दिन किसी गांव में आके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि पैट्रियार्की किस हद तक एग्जिस्ट करती है। कि इवन जो महिलाएं, उनको रियलाइज नहीं होता कि ये पैट्रियार्की है। उनको जो इंसान उनके लिए स्टैंड ले रहा है, जो उन्हें दिखा रहा है कि नहीं सब चीजें सही हो रही है, उनको बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो। अरे भाई हम सही कर रहे हैं, तुम्हारे साथ हमेशा से गलत होता आ रहा है, तुम्हें गलत दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारी आंखों पे ऐसी पट्टी बांध दी गई कि तुम्हें अब गलत ही सही लग रहा है, तुम्हें सही की पहचान ही नहीं हो पा रही है, तुम्हें सही गलत में अंतर ही पता लग रहा। इवन पैट्रियार्की इतनी अंदर तक घुस चुके हैं। मुझे एक इंसिडेंट याद है। मेरे एक टीचर है, वो मतलब जहाँ मैं 11th-12th में पढ़ी हूँ वहाँ उन्होंने पढ़ाया था मेरे टीचर ने। तो उन्होंने ना मतलब ऐसे कुछ हो रहा था और शायद हमसे कुछ हो नहीं पाया, कुछ तो था। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें क्या जरूरत है फिर भी पढ़ने की, तुम तो घर जाकर रोटियां बनाओगे। अरे भाई तुम यहाँ पढ़ाने के लिए आई हो, हमें बताने के लिए नहीं आई हो कि हमें रोटियां बनानी है, क्या करना है। हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं। एटलीस्ट यू आर अ टीचर, उसकी तो रेस्पेक्ट रख लो ना कि टीचर बन के पढ़ा लो अच्छे से। क्या तरीका होता है कि तुम्हें जाके रोटियां बनानी है? मतलब तुम ये सिखा रहे हो बच्चों को कि लड़कियों का क्या है, वो तो जाके रोटियां बनाएंगी, उनसे तो कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो। हम वैसे भी आपसे कुछ, हम हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे रियली। ऐसे टीचर अगर टीचर है तो भैया तुम टीचर बनना ही मत, क्योंकि तुमसे हो नहीं पा रहा है। तुमसे बच्चे पढ़ाई नहीं जा रहे, तुम बच्चों को दे रहे हो गलत सलाह। कि जितनी गलत सलाह जिंदगी में मैंने ले ली अब सारे दूंगा मैं बच्चों को। छोड़ दो टीचिंग भाई। आई लिटरली आई हैव, जनरली स्पीकिंग, आई हैव जीरो रेस्पेक्ट फॉर दैट टीचर। तुम क्या सिखा क्या रहे हो? कि तुम्हें तो इक्वालिटी सिखाई गई है ना, तुम्हें तो ये सिखाना है बच्चों को कि बच्चे बराबर है, लड़के लड़की से फर्क नहीं पड़ता है। काम कोई भी कर सकता है, उसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं। ये सिखाने की जगह तुम सिखा रहे हो कि तुम्हें क्या मतलब, तुम तो घर पे जाके रोटियां बनाओगे। सर देखो हम बना लेंगे रोटी, क्योंकि हमें भूखा नहीं बनना, लेकिन आप देखो आप तो किसी और के भरोसे हो ना। एटलीस्ट हम किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है ना कि पूरी लाइफ की भैया तुम्हें हमें रोटी बना के दो तभी हम खा पाएंगे आपकी तरह। ऐसा तो नहीं है। सिखा रहे हैं हमें कि तुम्हें तो रोटी बनानी है। आई लिटरली हेट दैट टीचर। ऐसे टीचर होने से टीचर ना होना बहुत ज्यादा बेटर है। प्लीज फाइंड सम गुड टीचर्स जो बच्चों को सही सलाह दे, बच्चों को सही सिखा सके कि उन्हें क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। कोई ये नहीं पता कि तुम्हें तो रोटियां ही बेलनी है। यू कांट इवन रियलाइज कि इस एक सेंटेंस का किसी पे कितना असर पड़ सकता है। आई वाज लिटरली क्राइंग आफ्टर लिसनिंग दैट स्टेटमेंट। वहां तो मैंने नहीं रोया, लेकिन मैं घर आके मैंने जब जितनी बार वो स्टेटमेंट को दोबारा दोहराया अपने दिमाग में, आई वाज लाइक कि भाई कैसे बोल सकते हो लाइक दैट। तो आज हम जो बात करने वाले हैं पैट्रियार्की की, वो है पैट्रियार्की इन मैरिज। कि जो शादी है उसमें पैट्रियार्की कितनी है, कैसे है, किन किन स्तर पे हमें देखने को मिलते हैं, हम उन सबके बारे में बात करने वाले हैं पैट्रियार्की के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव कि मतलब मैनी पीपल बिलीव कि जो शादी का पूरा थॉट है ना, वो खुद ही एक बहुत बड़ा पेट्रियार्कल थॉट है। कि शादी इज अ पेट्रियार्कल प्रोसेस, कंप्लीट का कंप्लीट। कोई एक दो चीजें नहीं उसमें, लेकिन फिर भी एक दो चीजें हमें जो देखने को मिलती है। लेट्स टॉक अबाउट देम। तो फर्स्ट चीज जो हमें देखने को मिलती है पैट्रियार्की में, जो मतलब शादी में जो पैट्रियार्की देखने को मिलती है, फर्स्ट मिलती है जो हमें मतलब शादी हुए अभी लड़की को 4-5 दिन हुए नहीं, एक हफ्ता अच्छे से हुआ नहीं, और उसको कर दिया किचन में जाके खड़ा कि जाओ तुम जाके खाना बना के दिखाओ मैं, कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं आता। अबे भाई ये क्या बात हुई कि तुम जाके खाना बना के दिखाओ मैं? तुमने जब शादी से पहले गई थी तुमने पूछा था कि लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं, लड़की को पढ़ना लिखना आता है कि नहीं, ये सब पूछा था तुमने। और अब तुम कह तुम जाके खाना बनाओ। अरे भाई तुमने उससे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है तो उससे लाके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराओ, उससे लाके किताबें पढ़वा लो कि तुम्हें पढ़ना लिखना आता है कि नहीं आता है। तुम ऐसे करके जाओ जाके खाना बना के दिखाओ, ये क्या तरीका हुआ? उसको आता है नहीं आता है डजंट मैटर। अगर वो चाहेगी तो वो बना लेगी, नहीं चाहेगी तो वो नहीं बनाएगी, दैट्स इट। अब तुम्हारी लड़की को जॉब करना है, उसको किसी ने बोला है कि तुम्हें 10 दिन के लिए मानना तुम्हारी जॉब चलेगी, अब 10 दिन के लिए तुम्हें मैं कमा के दिखाऊंगी, तुम कैसे पैसे कमाओगे। तुमने तो बोला था तुम्हारी जॉब लग रही है तो दिखाओ पैसे कमा के। ऐसा होता है क्या कहीं? तो व्हाट इज दिस सेंस कि जाओ खाना बना के दिखाओ, तुम्हें आता है कि नहीं आता? नहीं आता मुझे नहीं बनाना, तुम्हें क्या मतलब। देन सेकंड चीज जो बहुत ही नॉर्मल लगेगी मे बी लोगों को, लेकिन मुझे आई रियलाइज की नॉर्मल नहीं है। और मैंने देखा है कि मतलब लड़के की जो शादी हुई है, लड़के के लिए शादी से पहले और शादी के चीज बाद की चीजें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है। उसके लिए सब सेम ही रहता है, उसके लिए बस 2-4 फंक्शन ऐड हो जाते हैं, दैट्स इट। उससे ज्यादा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है शादी का। लेकिन लड़कियों का क्या होता है कि उन्हें देखो पहले लेने, अगर वो जॉब करें पहले उन्हें चाहिए फंक्शंस के लिए छुट्टी, ठीक है, हल्दी मेहंदी संगीत जो भी फंक्शंस है उन्हें लिए चाहिए, उन सब के लिए छुट्टियां, ठीक है, फंक्शंस के लिए तो छुट्टियां चाहिए। उसके बाद अगर 1 महीने तक वो ऑफिस जा नहीं सकती, क्योंकि
1 महीने में पहले उन्हें दिखाने उनकी मुँह दिखाई होगी, उनके कपड़ों को दिखाया होगा पहले कि कौन-कौन से कपड़े हैं, कैसे-कैसे कपड़े हैं, वो होगा। फिर वो जाएँगे किसी दूर के रिश्तेदार के घर, फिर वो जाएँगे अपने सिस्टर इन लॉ के घर, फिर वो जाएँगे अपने मायके वापस पग फेरे की रस्म के लिए, फिर वापस आएँगे। तो पूरा प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस चलने वाला है, जिसमें मतलब उन्हें छुट्टियाँ ही लेनी पड़ेंगी। ये पूरी छुट्टियाँ लेके उन्हें बैठना पड़ेगा घर पे। कि तुम अगर गलती से भी भाई किसी लड़की ने उसकी हुई है शादी, वो करती है जॉब और उसने 2-3 दिन बाद बोली कि मुझे जाना है ऑफिस, तो पूरे जितना भी समाज उनके रिश्तेदार है उनमें चल रही होगी उसकी बुराइयाँ, उसमें चल रही होगी उसकी चुगलियाँ कि देखो 2 दिन बाद या देख मुझे तो काम पे जाना है, जैसे हमारे पास तो पैसे नहीं है। भैया भाई तुम्हारे लड़का जॉब करता है, उसकी जॉब जरूरी है, तो मेरी क्यों नहीं? मैं भी वही काम करती हूँ, मैं भी सेम ही काम कर रही हूँ ना, मैं भी जॉब भी कर रही हूँ, तो मेरी जॉब की जरूरत नहीं है। मतलब मेरा बॉस क्या कहता है, अरे कोई बात नहीं तुम्हारी शादी में तुम्हें छुट्टियां दे देता हूँ। नहीं ना, मुझे भी काम करना है, मुझे भी काम पे जाना है, मेरा भी काम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तुम्हारे लड़के का काम इंपॉर्टेंट नहीं है। पता नहीं क्या चल रहा है। देन थर्ड चीज, मतलब ये वाली चीज ना इतनी 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 ज्यादा खराब लगती है मेरे को, मतलब कोई सेंस नहीं बनता इस बात का कि लड़की की शादी है, ठीक है, शादी से पहले मान लो उसके जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स है वो है पब्लिक, शादी से पहले तुम्हारे अकाउंट पब्लिक है, प्राइवेट हमें नहीं लेना देना कोई। शादी के दिन ही, अगर रात में शादी तो अगले दिन तुरंत तुम्हारे अकाउंट कब तक पब्लिक, अब करो ना प्राइवेट। ये क्या मतलब हुआ कि प्राइवेट कर दो? पहले से नहीं पता था कि मेरा अकाउंट पब्लिक है? नहीं, तुम्हारा पति बोल रहा है तुम्हारा पति ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो उसने बोल दिया कि तुम्हें करने हैं अपने अकाउंट प्राइवेट, तो तुम्हें करने पड़ेंगे प्राइवेट। हम कुछ नहीं सुनते, हमें कुछ नहीं मालूम इस बारे में। तो भाई अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत थी, तुम्हें पहले दिन से मालूम था कि मेरे जो अकाउंट है वो पब्लिक है, तो तुम पहले बोल देते शादी के, हम शादी पहले कैंसिल ना कर देते, जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले इस बात का कोई जिक्र हुआ था कि बिकॉज वो कभी इस बात का जिक्र नहीं करते, उन्हें लगता है कि इट्स वेरी नॉर्मल। शादी के बाद आके बोल देंगे कर दो, खत्म तो कर देंगे, मैंने तुमसे बोला है तुम अपने अकाउंट प्राइवेट करो, पब्लिक करो, बैन करो, बंद करो, ब्लॉक करो, किसको मैंने बोला है? तो तुम काहे को वो बन रहे हो प्रधान, ये करो वो करो, आओ। ये शादी हुई है, गुलामी नहीं करी है कि जो तुम कहोगे जैसे तुम कहोगे वैसे ही सब होने वाला है। एक और चीज, मतलब आजकल दहेज पता कैसे मांगा जाता है? कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ आपकी लड़की 2 जोड़ी कपड़ों में हमारे घर भेज दीजिए। ओके डन, होगी सब बातें क्लियर, एकदम क्लियर कि हमें चाहिए नहीं कुछ। उसके बाद मैं तो बाहर ऑफिस पे रहता हूँ या फिर हमारा बेटा तो बाहर ऑफिस पे रहता है, हमें तो जरूरत नहीं, लेकिन आप देख लो, आपकी बेटी घर पे रहती है तो उसे सोने के लिए बिस्तर चाहिए, आपकी बेटी घर पे रहती है तो गर्मी लगेगी तो उसे एसी चाहिए, उसे कूलर चाहिए, उसे किचन में कुछ सामान चाहिए, उसे चिमनी चाहिए, वट मतलब जो भी जरूरी होता है वो चाहिए। अरे भाई इतने गरीब हो तो पहले बता देते, शादी ना कराते ना। इतने गरीब हो तुम, अगर इतने ही उनसे, मतलब मेरे को यही जेन्युइन मेरा मानना है, अगर कोई आके ऐसा बोले ना तुमसे कहता हम पे जुड़वा दो हाथ, इतने गरीब परिवार में अपनी बेटी नहीं दे सकती, तो जो हमारी बेटी के लिए बिस्तर तक अफोर्ड कर सके वो हम अपनी बेटी देने चले, नहीं नहीं हम इतना बड़ा नहीं पाप कर सकते। अब तक हमारी बेटी हमारे घर रही, अभी भी हमारे घर रहेगी, कोई जरूरत नहीं ले जाने की। जेन्युइनली ये बोल के भाई उन्हें दफा करो कि भाई सामने से मांग रहे कि तुम्हारी बेटी के लिए चाहिए, तो बेटा तुम क्यों शादी कर रहे हो? अगर तुम्हें मतलब सब चीजें यहीं से ही चाहिए तो तुम्हें क्यों शादी करनी है? फिर हम अपने घर पे नहीं रख लेंगे, मतलब तुम्हारे घर जाएगी, तुम्हारे घर काम भी करेगी और फिर भी अपनी बेटी के लिए तो आपको देना पड़ेगा, तो हम अपने घर ही ना रखेंगे? हमें जरूरत है क्यों सर किसी के घर की नौकरानी बनवा के उस पर काम करवा के सब चीज अपने सर पर लेने की? पागल थोड़ी ना दिख रहे हैं हम। आई स्टिल कांट गेट कि मतलब क्या 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 हो रहा है, तो इतना न्यू नॉर्मल बना दिया है। और लड़की डजंट मैटर वो कुछ भी जॉब करे कुछ भी करे, बेटा तुम्हें काम करना पड़ेगा, मतलब कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी लड़की जॉब करे, आपकी लड़की को जो करना है वो करे, ये बोलते हैं लोग, ये जनरली आके बोलते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो इसको अपनी बेटी बना के रखेंगे, बेटी बना के रखेंगे, राइट, बेटी बना के रखेंगे। वो बोलते हैं बेटा तू सुबह 5 बजे उठ जा, तू उठ, झाड़ू पोछा कर, आटा लगा, सब्जी बना, रोटियां बना, लंच पैक कर, देन सबको चाय बना के चाय पिला, देन तो अपने ऑफिस जा। तू ऑफिस से आई, रात आई ऑफिस से, दोबारा तूने खाना बनाया, सब्जी बनाई और आटा लगाया, जितना भी काम था, मतलब रात के बर्तन साफ करना, सबको दूध देना, जो भी काम था पूरी रसोई समेट के तू 11 बजे की सोने। सुबह तू फिर 5 बजे उठता, रात के 11 से 5 बजे तक तुझे अपने ऑफिस का काम करना है, तुझे अपना सोना है, तुझे अपना फोन देखना है, तुझे अपनी मूवी देखनी, बुक्स पढ़ने, जो करना है कर, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो बोलते ही नहीं ना, हम कौन है तुम्हें कुछ बोलने वाले, तुम्हारे जो मर्जी तुम वो करो। अरे भाई मैं तो पूरे दिन मेरे सिर पे खड़े होकर तुम कच 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 करते रहते हो, वो काफी नहीं कि 11 से 5 तुम मुझे सोने भी नहीं दोगे? क्या सेंस है इस बात का कि 11 से 5 तुम्हें जो करना है करो, सोना क्या? मतलब मैं इंसान थोड़ी ना हूँ, मुझे तो नींद आ ही नहीं सकती, मैं तो पूरी रात बैठ के अपने ऑफिस का काम करूंगी, अपनी किताब पढ़ूंगी, जो मेरे शौक है वो पूरा करूंगी पूरी रात बैठ जग के, और दिन में मैं करूंगी काम है। क्या लॉजिक है इस बात का कुछ? मतलब जनरली बिलीव कि पेट कितने घुस गए ना अंदर, इतनी घुस घुस के भरी हुई है ना टेका टेक्स कि कितनी ज्यादा पेट की पूरी बन चुकी है। इट्स सो इनसेन। ये जो सारे इंसिडेंट थे, इसमें से सिर्फ एक इंसिडेंट को छोड़कर सारे इंसिडेंट्स मैरिज से रिलेटेड है कि मैरिज में कितनी ज्यादा पेट्रियार्की घुस घुस के भर चुकी है। तो बस मतलब मैरिज में इतनी सारी पेट्रियार्कल थॉट्स है, तो इवन तुम सोच लो खुद ही कि मतलब नॉर्मल जिंदगी में कितनी सारी पेट्रियार्की बर्दाश्त करनी पड़ती होगी लड़कों को लड़कियों को दोनों को। आई जेन्युइनली बिलीव कि शादी का नाम शादी से बदल के ये रख देना चाहिए कि लड़कों के लिए एक फायदेमंद स्कीम, क्योंकि वही हो रहा है भाई, सारा फायदा ही मुझे उनका दिख पा रहा है, मुझे और किसी का फायदा दिख ही नहीं रहा इसमें। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और एक और बात, अगर
ये वीडियो देखने के बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है कि पैट्रियार्की डजंट एग्जिस्ट, तो भाई अगर तुम अपनी आंखें बंद करके बैठे हो ना, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें सच्चाई नहीं देखनी, दैट्स नॉट आवर फॉल्ट। देखो, आंखें खोलो, तुम्हें पता चलेगा अपने चारों ओर की कितनी पैट्रियार्की है। इवन जो चीजें तुम्हें लग रहा है कि नॉर्मल है, जाके पूछो कि ये नॉर्मल है कि नहीं है, वो उसमें इतनी पैट्रियार्की भरी हुई है जो तुम्हें लग रहा है कि इट्स वेरी नॉर्मल। जो तुम घर पे पेंट करा रहे हो बिना घर की महिलाओं से या किसी और से सलाह लेके कौन सा पेंट करवाना, वो भी पैट्रियार्की। सारे डिसीजन तुम ही ले लो, कहाँ इन्वेस्ट करना है वो भी तुम ही देख लो। तो हम तो पागल ही है ना, मतलब हम तो सिर्फ रोटी बनाने के लिए ना, हमें तो कुछ काम हिलना नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो हमने फ्री में करी है। तो इवन इतना सब सुनने के बाद भी अगर यू थिंक कि पैट्रियार्की डजंट एग्जिस्ट, तो जनरली इट्स अ प्रॉब्लम कि तुम्हें इतना सच दिखाने के बाद भी तुम्हें सच नहीं दिख पा रहा है। तो प्लीज अपनी आंखें खोलो और सच को थोड़ा देख पाओ। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।